हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओम पुंडे और आज हम पढ़ रहे वाले हैं मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन और उसके हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, चलिए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम है टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। तो जैसे कि नाम से है, रोस्टर मतलब यहाँ पे चार्ट के जैसा होगा, है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आने वाले हैं वो उसमें रहेंगे और वो कॉमा से सेपरेट रहेंगे, है ना। ये दूसरा फिर प्रॉपर्टी मेथड, इसमें क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, उसे हम डिफाइन करेंगे एक प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना, और हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलिए ठीक है, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं पहले तो, है ना, रोस्टर फॉर्म। तो हम ले लेते हैं एक आर नाम का सेट जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ए ई और क्या आएगा, 5 होते हैं ना। चलो ए ई हो गया, फिर इसके बाद आई आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और यू आ जाएगा। चलो इसे कहेंगे हम रोस्टर फॉर्म। अच्छा, दूसरा इसे फिर से लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट, इस साइन को सच दैट कहते हैं, एक्स सच दैट वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका। और एक देखते हैं फॉर्मेट, हम ना एक एग्जांपल और लेके देखते हैं सिंपल समझने के लिए। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैथमेटिक्स का ले लेते हैं। तो ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। चलिए ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए नाम का एक सेट है, इसे लिखेंगे 1 नहीं आएगा, कैसे आएगा 1 नहीं आएगा, हमने कहा इवन, तो इवन में कौन आएगा, इवन में आएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल 2n, है ना। ओके, तो अब हमें इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सेट हमारा ए हो गया, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, एक्स दे दिया वेरिएबल, फिर सच दैट क्या होगा, एक्स बिलोंग्स, इसे बिलोंग्स का साइन कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, है ना। अब नेचुरल नंबर में तो आ गया, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो इवन नेचुरल नंबर चाहिए। तो इवन नेचुरल नंबर कैसे आता है, इवन नेचुरल नंबर आता है 2 टाइम्स n करने से, है ना। जैसे कि 1 हो गया तो 1 टाइम्स 2 2 हो जाएगा, है ना। तो हम इसे लिखेंगे 2n और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। चलो ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, पहला तो होता है फाइनाइट सेट, है ना। तो पहला हम फाइनाइट सेट देखते हैं। चलिए फाइनाइट सेट का डेफिनेशन देखते हैं। ओके, जिस फाइनाइट सेट देख रहे हैं हम लोग अभी, तो फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर्स नोन होंगे, है ना। नंबर्स क्या होंगे, नोन होंगे। इनफाइनाइट में क्या होगा, ये नंबर जो होंगे अननोन होंगे, या इसे कह सकते कि हम इसे काउंट नहीं कर सकते ना, अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल होगा। फिर
अच्छा, अनकाउंटेबल और ओके, ये हो गया। क्या क्या हो गया? पहली बात, फाइनाइट सेट में नॉन होने चाहिए, है ऑल एलिमेंट्स। तो कैसे? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? एग्जांपल एक फाइनाइट सेट लेते हैं, तो हम देख रहे हैं इसमें कि हम जैसे कहे कि ऑल नेचुरल नंबर्स है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो क्या आ जाएगा? हम अगर सेट ए लेते हैं तो इसे कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, है ना। हाँ, करली ब्रैकेट से इसे थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। ओके, एंड ओके एंड सो ऑन, है ना, कॉमा देके सो ऑन टिल एन। तो जितने भी नंबर इसमें आएंगे वो सारे के सारे नेचुरल आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम और एक चीज़ ले सकते हैं, एक नया एग्जांपल लेके देखते हैं। सारे एलिमेंट्स नॉन होने चाहिए, सारे नंबर जितने भी n नंबर आप यहाँ पे एलिमेंट्स है वो नॉन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि ऑल, एक सेकंड इसको हटा देते हैं पहले, है ना। ओके, हाँ, ऑल एलिमेंट आर नॉन। अच्छा, कौन से? ऑल सिटीजन्स इन अ कंट्री। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट। अच्छा, और क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स इन द 9th ग्रेड, या फॉर एग्ज़ाम्पल 11th ग्रेड। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये हमारा हो गया फाइनाइट सेट। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे के सारे फाइनाइट है। ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। चलो ठीक है, ये हो गया फाइनाइट। अच्छा, अब इनफाइनाइट क्या होगा फिर, है ना। जैसे अगर ये फाइनाइट है तो इनफाइनाइट क्या होगा? तो इनफाइनाइट वाला देख लेते हैं एक कोई। चलो इसको पहले तो हम हटा देते हैं यहाँ से ना, इसको हटा देते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं इनफाइनाइट वाला। इसमें क्या होता है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकाउंटेबल, है ना। जो नंबर्स होंगे वो काउंट नहीं किए जा सकते, हैं ना, या इनफाइनाइट एलिमेंट्स। चलो, एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो गए तो कैसे हो गए? फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स। हम पता लगा सकते कि नहीं लगा सकते। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टार्स इन अ यूनिवर्स, दिस इज़ अनकाउंटेबल। तो अगर कोई हम सेट लिखते भी है एस, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये हम इसे काउंट नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इसको सबसे मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस बने ना, तो इसे मिटा देते हैं। चलिए, ये दो सेट तो हो गए, इनफाइनाइट हो गया, फिर उसके बाद में फाइनाइट सेट हो गया। तो इनके एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इनफाइनाइट सेट का।
अब जैसे कि इंटीजर्स हो गए ना, तो हम बोलेंगे n, एक सेकेंड, n is a set of all positive integers। तो क्या क्या आएगा इसमें, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, है ना। कितने आ जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं, अब इसको अगर एक और लेके देखते हैं, Q is a set of all rational numbers, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। तो कौन से आएंगे इसमें, इसमें जितने भी रैशनल नंबर्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे। इसका मतलब, एक सेकेंड, हाँ, तो ठीक है, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं नल सेट। नल सेट को क्या बोलते हैं हम, ये नल सेट, इसे कहते हैं एम्प्टी और वॉइड सेट। जैसे कि नाम से ही एलेबरेट हो रहा है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स के नंबर्स है वो कितने होते हैं, ज़ीरो। कितने होते हैं, ज़ीरो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये कहूँ, इसे पहले हटा देते हैं, ठीक है, कितने नंबर है, ज़ीरो। इसे नल सेट कहते हैं, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, अभी इस सेट के अंदर हम देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। अच्छा, ये तो होंगे, फाइनाइट सेट है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। अभी हम देखते हैं इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, इसमें मैंने एक कंडीशन लगा दी कि विच आर डिविजिबल बाय 2, है ना। A set of odd numbers divisible by 2। अब कितने आएंगे, अगर मैं एक सेट लेता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि ऑड नंबर जो कि डिविजिबल बाय 2 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 9 है, कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो ये कैसा आएगा, नल आएगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, फिर इसको करेंगे डिनोट, इसे हमें डिनोट करना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी एक नल सेट जो होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना, तो ये पूरा ब्लैंक होता है, खाली होता है, खाली। अच्छा, और एक देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि एक सेट बी है जिसके अंदर ये एक सेट है सच दैट नंबर ऑफ इमॉर्टल ह्यूमंस और पर्सन्स। तो हम देखते हैं कि दुनिया में बी जो हो जाएगा ये एक नल सेट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान या जानवर या कोई भी लिविंग थिंग जो है वो इमॉर्टल नहीं है। तो चलिए, ये हो गया हमारा नल सेट के बारे में। अब हम देखते हैं अगला सेट, है ना। अच्छा, तो हमने क्या देखा था पहले, अब इसके बाद देखते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट में सिंगल एलिमेंट रहेगा, जैसे कि हम देखते हैं सिंगल एलिमेंट रहेगा, है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे हमारे कंट्री का ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो वो सिंगल होनी चाहिए, है ना, जैसे कि अकेली होनी चाहिए, है ना। तो
जैसे मैं अभी लिख दूँ, है ना, कि अ सेट ए सच दैट सेट ऑफ करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कितने लोग हैं, सिंगल पर्सन है ना। तो ए सच दैट, जो भी हमारे इस बार के हैं वो ना ऐसा। अच्छा, इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख देते हैं ना, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख देते हैं। तो कौन है अभी, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो सिंगल पर्सन है यहाँ पर, तो अभी क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंगुलर सेट है ना, तो इसे कहते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कोई नंबर ले लेता हूँ मैं 2, है ना, ये भी एक सिंगलटन सेट है, या मैं इसमें 0 लिख दूँ, या तो कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फ़ा बीटा गैमा, कुछ भी आप एग्जांपल से गैमा लिख देते हैं, तो ये एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, सिंगल। जैसे ही नल सेट का क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, वो एम्प्टी सेट रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या हो जाएगा कि द एलिमेंट्स इन 2 सेट्स आर सेम, है ना। अच्छा, अब क्या क्या सेम होना चाहिए, एक तो उनके नंबर सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स। अच्छा, अब इनके ऑर्डर क्या होगा, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 सेट लेते हैं, तो 2 सेट ले रहे हैं। एक सेट ए है जिसमें कह रहे हैं हम कि एक्स वाई ए और बी, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं। फिर एक सेट ले रहे हैं हम बी, तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें लिखा है बी वाई ए एक्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों में जो है वो एलिमेंट्स क्या है, सेम है, एलिमेंट्स के नंबर भी सेम है ना। तो दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं कि ए सेट जो है वो बी सेट का इक्वल है ना। इन्हें हम नंबर्स में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अच्छा, ये तो हो गया एक की इक्वल वाला। अब हम देखते हैं कि अगर मैं लिख दूँ कि 1 2 3 और 5, अब यहाँ लिखूँ मैं 5 3 2 1, तो भी ये इक्वल है। पर अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे क्या, नहीं। अब ए इक्वल टू बी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल सेट्स, ठीक है। ओके, चलो फिर इतना हो गया। अब एक और सेट होता है जिसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये वैसे तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आता नहीं है, पर फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि क्या होता है ना। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें नहीं होता। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी थे तो इसमें क्या थे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर है, किस पे है, नंबर ऑफ, इसमें क्या होते हैं, नंबर आर मेजरेबल, है ना। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल है। चलो ठीक है, अब ये सारे किस पर डिपेंड है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, एक और होता है
जो हमारा स्टैंडर्ड तो नहीं है पर हम उसको देख लेते हैं। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसमें ज़रूरी है नहीं है कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो सेम हो। यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम भी होना चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए सिर्फ। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, कार्डिनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि a सच दैट एक्स वाई और b सच दैट 1 2, तो ये इक्विवेलेंट है। अच्छा, तो क्या ये इक्वल भी है? नहीं, इक्वल कैसे नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं है, पर इनके कार्डिनल सेम होने की वजह से इसका कार्डिनल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। लेकिन कार्डिनल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, कार्डिनल 2 होने की वजह से ये इक्विवेलेंट तो है पर ये इक्वल नहीं है। तो अभी हमने आज क्या सीखा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और हमने सीखा कि इसे सेट के टाइप कितने होते हैं, कौन से होते हैं। फाइनाइट सेट जिसमें नंबर्स आर मेजरेबल है ना, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मेजरेबल है। इनफाइनाइट सेट में नॉट मेजरेबल। नल सेट में वॉइड एम्प्टी यानी कि 0 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, एक सेकंड, एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, एलिमेंट्स हो जाएंगे 0। सिंगलटन में एक सिंगल एलिमेंट होगा। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं। तो आज हमने ये 2 चीज़ें सीखी कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उनके टाइप्स क्या है। चलिए, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी पहुँचे। थैंक यू।